नमस्कार दोस्तों, ओमनी से चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 550वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हालांकि वीडियोज अभी 680 से अधिक आ चुके हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस वर्ड मीनिंग को अब भी पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले ही डाल दिया है और आपने देखा भी है। तो बताइए कि क्या ये वर्ड मीनिंग जो आप देख रहे हैं और इसे क्या आप एक ही नज़र में पढ़ पा रहे हैं, जैसे कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, डू नॉट फॉरगेट, इस तरह से एक और देख कर पढ़ लेते हैं या इंग्लिश देख कर एक और पढ़ लेते हैं। अगर नहीं तो इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि फिर से कुछ नए इंटरेस्टिंग वर्ड और उसके बाद एक टेक्स्ट को मैंने लाया है ताकि आप कुछ अलग तरह से पढ़ने सीख सकें। आइए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्फ़ाबेट की जानकारी सभी को है, और अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं ये तो आपको पता होगा, जिसे हिंदी में शायद वर्णमाला से लोग मतलब कि सामंजस्य बैठाते हैं, एक दूसरे से बताते हैं कि हाँ अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्णमाला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 36 होता है वर्णमाला, और क से लेकर ज्ञ तक होता है। बहुत सारे लोग नहीं भी याद उनको नहीं होता है, क से ज्ञ तक नहीं याद होगा कई सारे लोगों को। तो खैर ऐसा नहीं कि सबको नहीं याद होता। दूसरी बात कि वॉवेल, जो कि सबसे हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी वर्ड के लिए, या कहे हिंदी में स्वर। ठीक है, हिंदी में स्वर जो है कि 13 होते हैं और वॉवेल की संख्या की 5। इसी 5 के ऊपर सारा का सारा इंग्लिश का रीडिंग जो है डिपेंड करता है कि कैसे किसी भी वर्ड को इंग्लिश वर्ड है उसको कैसे पढ़ा जाता है, जो कि ए आई ओ यू है। और इसे कई तरह से पढ़ते हैं। ए को कई तरह से, ई को कई तरह से, आई को, ओ को, यू को कई तरह से पढ़ा जाता है। जो बचता है इसमें अल्फ़ाबेट में वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, और बिना कॉन्सोनेंट कोई वर्ड मीनिंग नहीं बनता। यानी कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल मिला दीजिए, या वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट मतलब मिलाइए, तो दोनों से मिलकर एक वर्ड मीनिंग का जन्म होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बिना स्वर के कोई भी शब्द नहीं बनता है। हिंदी में अगर कोई शब्द बनाना है तो स्वर प्लस जो है व्यंजन कर देते हैं, तभी जाकर एक शब्द बनता है। ठीक है, और स्वर तो आप जानते ही हैं कि हमेशा अंदर से आता है, जो कि अ से लेकर अह तक होता है। व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक होता है, यही हमारा व्यंजन है। लेकिन व्यंजन जो है ये हमेशा हाफ हाफ होता है, आधा होता है। जब भी कोई इसमें स्वर मिलता है तो वह एक पूरा अक्षर बन जाता है। तो ये जानकारी था, बेसिक जानकारी, जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं। तो आइए आज का देखते हैं दोस्तों, और हमेशा ये आपका दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे उसके बाद समझ में आएगा। जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, इस वर्ड मीनिंग को सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग को सभी लोग जानते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग कम समझते हैं कि भाई क्यों, कैसे। जैसे कि लोग पूछते हैं कि इसको क्या पढ़ते हैं, लोग जानते हैं कि इसको पिक्चर पढ़ते हैं, लेकिन लोग ये कभी नहीं किसी से पूछते हैं भाई कि TURE को चर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, है ना। PIC पिक, TURE चर, पिक्चर, ऐसे लगे पिक्चर। तो ये तो समझाने के लिए बात है। तो मैं बताऊंगा कि भाई यू जो है, ये आप यहाँ यू देख रहे हैं, तो ये जो टी को जो है च पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, टी को बहुत कम लोग जानते हैं कि टी को च पढ़ा जाता है, टी को स पढ़ा जाता है ना, टी को ट पढ़ा जाता है और टी को त पढ़ा जाता है। तो ये तो लोग जानते हैं, ट और त सब जानते हैं, लेकिन च और स को बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ PUTU जो है, तो टी से च हो गया, टी से च हो गया, और यू से अ हो गया, तो पिक, और पिक तो है ही पिक। टी से अ, टी से चर, च हो गया, आर से र, पिक्चर, है ना। तो ये समझ लीजिए। अब देखिए ए का जो उच्चारण है वो अ आ ए। ई का अ आ ई बड़ी और ए।
आई का आ ई आई, एकदम याद होना चाहिए दिमाग में। ओ का आ ऊ, और ओ देखिए ओ है, और यू का जो है तो है, आ है, ऊ है, यू है। डबल ओ का जो है आ और ऊ, ओ और ऊ है। इसमें से दोस्तों जो ये हमारा पहला दूसरा है, जी हाँ, पहला और दूसरा जो है वो एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। यानी ये जब कहीं लिखा रहा है किसी वर्ड के, जैसे मान लीजिए कि यू है तो यहाँ पर अ भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने आ पढ़ा ही, पिक्चर, पिक्चर नहीं पढ़ा, और पिक्च्योर नहीं पढ़ा। हालांकि यहाँ पर लिख दें TUNE, तो यहाँ पर च्यूर नहीं पढ़ेंगे, चर च्यून भी नहीं पढ़ेंगे, चन भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ट्यून पढ़ेंगे। टी को यहाँ पर ट पढ़ा गया है, और यू को EU पढ़ा गया, ये वाला EU, तो ट्यून हो जाएगा ट्यून, ट्यून, एनी को ना ट्यून। तो इसी तरह के वर्ड मीनिंग आपको समझने होंगे कि किसी कैसे कोई वर्ड मीनिंग को कैसे बुलाया जाता है। तो एक्चुअली इस जब वॉवेल का यूज़ होता है तो वॉवेल बहुत ही व्यापक रूप में इसका प्रयोग होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना। तो चलिए आज के वर्ड मीनिंग देखते हैं, और सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा वर्ड है। तेज़ी से पढ़ेंगे, और जिनको दिक्कत होगा फिर से वीडियो को बैक करके देखेंगे। मिलेसियस, नेक्स्ट है सोलिट्यूडिनस, नेक्स्ट कंसेंसस, नेक्स्ट इग्नोमिनस, पैचुलस, देखिए TU को यहाँ पर चू पढ़ा गया है, पैचुलस, एटी एटी एटीट्यूडिनस, एटीट्यूडिनस, अनप्लेटिट्यूडिनस, फ्रूशियस, पैपिलोमेटस, प्री कैंसरस है ना, इम्पोंडरस, फ्लैगीसियस, चूँकि फ्लैगी फ्लैग होता है, आई लगे तो फ्लैगी हो गया, TI के C पर बढ़ा गया है, वो यूज़ को फ्लैगीसियस, फोलीवोरस। तो ये दोस्तों एक तरह के कॉलम वाला है। अब दूसरे तरह के कॉलम को देखते हैं, ये देखिए एम्बाजुअस, एम्बाजुअस, नेक्स्ट है हाइपरगेमस, हाइपरगेमस, नेक्स्ट देखिए यूरेनीफेरस, यूरेनीफेरस, नेक्स्ट है जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस, नेक्स्ट है तो अनसेल्यूवेरस, अनसेल्यूवेरस, नेक्स्ट है वेनेडिफेरस, वेनेडिफेरस, नेक्स्ट है एनाड्रोमस। एनाड्रोमस के बाद दोस्तों देखिए फैंटाबुलस, फैंटाबुलस, बहुत बढ़िया है, हिंदी इसका अर्थ होता है पेंटाबुलस का, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं एक बार फिर से हिंदी वाले अर्थ पे बात करेंगे। तो देखिए ये है अल्ट्रा रिलीजियस, अल्ट्रा रिलीजियस, उसके बाद है अनरिलीजियस, उसके बाद दोस्तों यूना मेलेसियस, यूना मेलेसियस, यूना मेलेसियस, नेक्स्ट है राइजोमेटस, राइजोमेटस के बाद दोस्तों स्पिरिटस, स्पिरिटस, स्पीशियस, ऐसे लोग भी पढ़ते हैं, तो स्पिरिटस ध्यान से पढ़ना हो। अब देखिए जिनको नहीं आ रहा है वो वीडियो को बैक कीजिए, और फिर से यहाँ पर ही व्यापक रूप से देखिए कैसे क्या पढ़ा जा रहा है, अदरवाइज़ फिर से आप इसे तोड़कर भी सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप हमारे वीडियो को Day 1 से देखना चाहते हैं, इसी तरह के वीडियो को, या कहें कि कुछ ऐसे वीडियो को जिसकी तलाश आपको रही होगी अपने जीवन भर, तो बस उन्नीस एंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में सेम इंग्लिश के साथ टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए, गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, माइक पे बोल सकते हैं। तो बस वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो कि 680 से अधिक के वीडियोज़ हैं। जी दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था, और जिससे कि रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन बिना ग्रामर के। जी दोस्तों, ग्रामर फ्री कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्रामर फ्री इंग्लिश सीखेंगे आप। ग्रामर की बुक की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी कलम लीजिए और सीख जाइए इंग्लिश पढ़ना। इंग्लिश हालांकि पढ़ने वाले वीडियोज़ क्लासेस तो अभी चल भी रहे हैं, इंग्लिश करेक्टली लिखना है, बिल्कुल ही करेक्ट। आप दूसरों से हमेशा करेक्ट लिखेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो आप बोल भी देंगे तरह तरह के सेंटेंस, घुमा के फिरा कर हर तरह के सेंटेंस को। तो एक पैटर्न को मैंने फिक्स किया, पैटर्न जिसमें कि ग्रामर सारे रूल रेगुलेशन, ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप, क्योंकि टेंशन ही नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। और अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग इसमें, और बहुत ही ट्रिकी सीखेंगे तभी कैसे किसी चीज़ को पढ़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर
पहला वर्ड लिया, आप देख रहे हैं मिलिशियस, और इसे कैसे तोड़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। फिर सारे वर्ड्स को तोड़कर यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, फिर से मैंने इसे तोड़ा है और तोड़ के समझिए कैसे पढ़ना है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात की OUS जेंस कि हमारा जितने भी सारे वर्ड मिलेंगे सारे OUS से रिलेटेड है और सारे के सारे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखिए OUS को कैसे पढ़ेंगे। ये O है US, OUS को अगर सिंगल मिलता है सिर्फ अकेले तो इसे आस पढ़ेंगे। ये कब अकेले मिलता है, जब इसके बगल में कोई भी वोवेल या तो A, E, I, O, U रहे। O के बगल में यहाँ पर कोई भी, यहाँ पे कोई भी O के बगल में A, E, I, O, U रहे जो कि हमारा वोवेल है, अगर रहे तो OUS को अस पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर कोई लेटर रहता है, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट इसके अलावा अल्फ़ाबेट में A, E, I, O, U वोवेल को छोड़कर कोई भी अगर लेटर रहता है तो उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर N रहता है तो कैसे पढ़ेंगे, नस। क्या पढ़ेंगे, नस। N से N देखिए N है, इसके तोड़ेंगे कैसे, न प्लस अस, है ना, अस, नस। तो यहाँ चूँकि OUS O के पहले E आ गया तो जो कि हमारा यहाँ है, इसलिए OUS को हम सेपरेटली अस पढ़ेंगे। तो एक तो ये पढ़ने का तरीका हो गया। दूसरा कि सारे ये वोवेल जो है, इस वोवेल को घुमा घुमा कर, जैसे A को 4 तरह से पढ़ते हैं, EI को 5 तरह से पढ़ा जाता है। OU को भी जो है इसको U के 4 से और OU को भी 4 तरह से, O को भी 4 तरह से और U को भी 4 तरह से। तो EI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए मी से जो है मे हो गया, ठीक है, मे, LI से ली, A के A हो गया और CI से सी, ठीक है। यहाँ पर मे पढ़ा गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप ए कार का पढ़ा गया, ए कार, जबकि यहाँ पर ई कार पढ़ा गया है ना, ये मात्रा है। तो मिलेशियस, यहाँ देखिए मे या सी, मिलेशियस। चलिए इसी तरह से दूसरा पढ़ते हैं, सॉलिट्यूडिनस, सॉलिट्यूडिनस, ठीक है, सॉलिट्यूडिनस। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देखिए TU को मैंने बताया कि च पढ़ा जाता है, लेकिन सभी जगह नहीं, यहाँ पर चू नहीं, यहाँ पर टू पढ़ा जाएगा, ठीक है, टू, सॉलिट्यूडिनस, सॉलिट्यूडिनस। नेक्स्ट है कन, ये प्रीफिक्स वर्ड है, हालांकि वो US जो है सफिक्स वर्ड है। तो कंसेंसस, कंसेंसस, ये इनको N बोलते हैं। इग्नोमिनस, इग्नोमिनस, देखिए NOUS नस है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं NOUS को नस लिखा गया, NOUS का नस। नेक्स्ट है पैचुलस, देखिए TU को जो यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, TU को जो है च पढ़ा गया है, ठीक है, क्या पढ़ा गया, T को च और U हो गया तो चू हो गया, यहाँ पर चू पढ़ा गया, पैचुलस, पैचुलस। नेक्स्ट है एक्टिव, यहाँ भी TU को टू पढ़ा गया, एक्टिवडिनस, 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 अनप्लेटिट्यूडिनस। नेक्स्ट देखिए फ्रूसियस, रूट से बना शब्द है फ्रूसियस, पेपिलोमेटस, पेपिलोमेटस। नेक्स्ट है प्री कैंसरस, ठीक, प्री कैंसरस, ये प्री भी जो है एक प्रीफिक्स वर्ड है, याद रखिएगा। अन जो भी है प्रीफिक्स वर्ड है, तो कन भी SUN, कन भी जो है प्रीफिक्स वर्ड है। फिर देखिए इम जो है ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, इम पॉन्डेरस, इम पॉन्डेरस। नेक्स्ट है फ्लैग, फ्लैजी, तो फ्लैजी नहीं, फ्लैगीसियस, फ्लैगीसियस। फ्लैग हो ना, फ्लैग में झंडा, तो वो फ्लैग होगा, फ्लैग से बना शब्द है फ्लैगीसियस। नेक्स्ट है फॉलीवोरस। दोस्तों ये तो एक साइड वाला था, कॉलम वाला था, और वीडियो को फिर से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करिए और देखिए कहाँ कहाँ पर तोड़ा गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहीं पर समझने की ज़रूरत है आपको कि कैसे कैसे कितना कहाँ तोड़ा गया है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर सीखना है फास्ट में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम्बाजियस, एम्बाजियस, हालांकि आप उच्चारण देखें तो एम्बाजियस हो जाता है, तो गलत है, एम्बाजियस, ठीक है, एम्बाजियस। नेक्स्ट है हाइपर, हाइपरगेमस, हाइपरगेमस।
नेक्स्ट है यूरानी फेरस। नेक्स्ट है जिप्सी फेरस। नेक्स्ट है अनसैल्यूब्रियस। नेक्स्ट है वेनेडिफेरस। पहला ए है, पहला उच्चारण ए के रूप में हुआ है, दूसरा का एक उच्चारण जो ए के रूप में हुआ है। होता है ना कि एक उच्चारण जो है चार तरह से किया जाता है, एक का उच्चारण चार तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर दो उच्चारण हो गया, वेनेडिफेरस। नेक्स्ट है एनाड्रोमस, फेंटाबुलस, अल्ट्रा रिलीजियस, अनरिलीजियस, अनमेलिशियस। नेक्स्ट है राइजोमेटस। नेक्स्ट है तो स्पिरिटस। तो स्पिरिटस लोग भी पढ़ते हैं इसे, लेकिन स्पिरिटस पढ़ें, ज़्यादा अच्छा होगा और करेक्ट होगा। हालांकि इंडिया में जो इंग्लिश बोला जाता है वो हमेशा कुछ अलग तरह से इंडियन टोन के लिखा है, यानी कि कहीं भी आपको किसी भी देश में रहता है तो उसका अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्थान पे जो है एक्सेंट बदल जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि हर 2-3 कोस की दूरी पे जो है बोली इंडिया में ही बोला जाता है कि बोली में जो है डिफरेंस होता है, अंतर होता है, बदलाव आ जाता है। तो जाहिर सी बात है जब पूरा क्लाइमेट ही चेंज रहेगा तो यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से, तो वहाँ का जो है टोन यानी कि एक्सेंट यहाँ के एक्सेंट से अलग होगा, लेकिन पढ़ने का तरीका जो है वैसा ही होगा। तो आइए आज के जो है दोस्तों टेक्स्ट को देखते हैं। और इस देखिए टेक्स्ट बहुत ही बेसिक लिया गया है ताकि लोग अधिक से अधिक पढ़ना सीख सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी बहुत दिक्कत, जैसे मैंने बताया पिक्चर टी, एक्चुअली पढ़ने आता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं ना कि कैसे क्यों। तो वो कैसे क्यों को जो है यहाँ पर जो है यहाँ क्लियर करना है ताकि लोग समझे और जो उससे रिलेटेड और भी बहुत से वर्ड्स हैं उन पे वो उनका फोकस हो और बहुत इजीली सीख पाए। दोस्तों इंग्लिश सीखने के प्रति जो आपकी दीवानगी है, उस दीवानगी को आप ऐसे ही बरकरार रखिए और सीखते जाइए। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत इजी भी है वर्ड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी से लिए गए हैं, बीपीएससी के क्वेश्चंस है, तो मैंने इसे वहाँ से उठाया है। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। देखिए एक नाम है दोस्तों, मैंने वीडियोस बनाए हैं कि कैसे किसी भी तरह का नाम बहुत ही करेक्टली लिखेंगे, टेढ़ा से टेढ़ा नाम एक बार में नाम। देखिए बहुत सारे मोबाइल लोग रखते हैं, उसमें जब नाम जो कि वाकई में जो नहीं पढ़े हो स्कूल, उन्होंने किसी कारणवश नहीं कंप्लीट किया है या इंग्लिश से डर कर कभी या इंग्लिश नहीं पढ़ पाए हैं, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी देखेंगे कि मोबाइल में जो नाम रहता है कभी बहुत ही करेक्टली नहीं लिख पाते हैं, कारण कि उनको दिक्कत होता है लिखने में और काम चल जाता है, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अच्छा से अगर करेक्ट लिखा जाए तो जाहिर सी बात है दूसरे जब देखेंगे तो लगेगा हाँ चलो ठीक है। तो मैंने एक वीडियोज़ बनाया था ताकि आप उस तरह के किसी भी अक्षर को, मतलब कहा जा सकता है किसी भी तरह के नाम को आप अच्छे से करेक्टली लिख सकें। तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए यहाँ सोहन, ये नाम हिंदी का सोहन। अब देखिए ए को एन बोलते हैं, सी लगा तो कैन है। अगर यही ए एन जो है एम के पहले जुड़ जाता, एक्चुअली एम के बाद तो मैन हो जाता, ठीक है। पी कर देते यहाँ पर, पी ए एन तो पेन हो जाता, सॉरी पेन। और आर यहाँ पर आर है, ए एन करते तो रैन हो जाता है ना। कई तरह का वर्ड बन जाते हैं एन से। तो ये है कैन, सोहन कैन डू अ बिट ऑफ वर्क, ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ यहाँ पर। तो वर्क इन 25 डेज। अब इसे देखिए एस ए वाई से आर ए वाई रे, एल ए वाई ले। देखिए सब में ए वाई है, यहाँ भी ए वाई है, एस लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया डेज, डेज विच कैन बी कम, सी एम कम, टी टी ई डी को टेड बोलते हैं, ये भी फिक्स वर्ड है। या देखिए कहीं भी मिल जाए टी डी टेड बोल देंगे। बाई मोहन इन 20 डेज, बोथ टी ओ टू
जी से गे, और ई आर को अर बोलते हैं, टी एच लगा उधर हो गया। टुगेदर लेबर, लेबर फॉर द, ओ यू आर को देखिए, ओ यू आर को क्या बोलते हैं, आवर, तो लेबर फॉर 5 days। एंड देखिए ई आर को आर, टी लगा तो टर हो गया। आफ्टर वॉट है ना, आफ्टर वॉट सोहन, ई ए को ई बोलते हैं, तो लिव्स ऑफ हाउ लॉन्ग, ओ एन जी को बोलेंगे, एल लगा है तो लॉन्ग बोल देंगे, एस लग जाएगा तो यहाँ सॉन्ग हो जाएगा, है ना, एम हो जाएगा तो एमाउंट हो जाएगा, तो कहीं से डब्ल्यू आर लग जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ओ एन जी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल मोहन टेक, ए के बाद ई आया है तो चार एक आकर होगा। जैसे ए मेडी क्या होता है, मेड। जैसे ही एम ए डी के बाद ई जोड़ते हैं तो स्पेलिंग मैड ना होकर मेड हो जाता है। तो वही ए के बाद जब ई आया तो टेक पढ़ेंगे। टू, तो इससे रिलेटेड कहीं भी ए के बाद ई आया तो वैसे ही पढ़ेंगे। या देखिए कंप्लीट द रीमेनिंग, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेन, आर लगा तो रेन, पी लगा तो पेन, जी लगा तो गेन, है ना। तो कई तरह के वर्ड बनते हैं। तो रीमेन और आई एन जी उसमें जुड़ गया तो रिमेनिंग वर्क। ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नॉन, ठीक है, नून हो जाएगा, यहाँ डबल वो लिख लीजिए, 12 नून बाय 10 minutes, या तो 10 मी एनिमिनाटिएटस मिनट्स पास्ट 5, सॉरी 5 पास्ट 5। द आवर हैंड, एच है तो हैंड, एल है तो लैंड, एस है तो सैंड, मतलब एच की जगह लैंड को एल लिख दिया, लैंड एस लिख दिया, सैंड एम लिख दिया, ठीक है। तो ये तो कई वर्ड बनते हैं और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर हैज़ टर्न्ड, टी यू आर टर्न, टर्न हो गया, टर्न ई डी लग गया तो वर्ड हो गया टर्न। थ्रू, थ्रू 155 डिग्रीज, द विटामिन, विटामिन वी, विटामिन विच इज ई, टी आई वी को टी में बोलते हैं। ये फिक्स वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड कर सकते हैं इसे, एक्चुअली पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है। तो इफेक्टिव इन ब्लड, डबल ओ का है, जैसे खेल देखेंगे या डबल ओ से ब्लड होता है तो ओ डबल ओ को आ पढ़ा गया यहाँ पर। क्लॉटिंग इस विटामिन के, द फीमेल, ए के बाद देखिए ई आया है तो मेल हो गया ना, ए पढ़ा गया तो मे पढ़ा गया, मेल। द फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेन, ई एन के पहले जी लगा तो जेन हो गया, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेन। द नोबेल प्राइज, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो प्राइज फॉर डेवलपिंग, लॉ डेवलपिंग ट्रीटमेंट, ये वो ट्रीट, ई एन टी पहले एम लगा तो मेन, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। डी, देखिए ई ए को ई बोलते हैं, डिजीज, डिजीज, ठीक है, डिजीज वॉज, ई एन को एन बोलते हैं, वी लगा तो वेन हो गया, गिवन टू आर्विड कार्लसन। दोस्तों इसी तरह से आप पढ़िए और अच्छी तरह सीखिए। अब देखिए कि मैंने क्या बोला था कि जो हमेशा आपका दिमाग रहना चाहिए, तो वॉवेल, या तो वॉवेल अगर आपके दिमाग में रहता है तो कोई भी पार्ट्स ऑफ वर्ड की ज़रूरत नहीं है, और हर तरह के वर्ड मीनिंग को सीख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कि कैसे इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए तो बस 5 ही तो है, 5 के बहुत, ये तो ये कॉमन ही है, इसको तो याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, बस बचा 2 3, है ना, 2 2 3। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब इसी ये वर्ड मीनिंग है और इधर वॉवेल का उच्चारण देखिए, ए है, ये 4 तरह से पढ़ा जाता है ना। अब देखिए सी ओ एम कम पी ए आई एन वाई, कंपनी में पी ए जो है, पी के बाद ए जो है वो अ के रूप में उच्चारण होगा, कंपनी, प, सॉल्ट, सॉ, आकार आ गया, लेन, एल ए एन ई, लेन, ए आया, सी ए पी कैप, आया, ये तो एग्जाम्पल है।
ऐसे लाखों वर्ड्स आपको मिलेंगे। PER पर, PRE प्री, छोटी बड़ी दोनों समझ लीजिए। PN पेन, यही समझिए। SIR सर, या FIG फिग, छोटी। TIN टीन, या बड़ी। PRIME प्राइम, तो यहाँ हो गया दोस्तों आई। अब देखिए वो वाला में SON सन, OUT आउट। MNN मून, देखिए मून। TONE टोन, यहाँ देखिए ओ का उच्चारण होगा। अब यू वाला में देखिए SUN सन। PUT पुट। TUNE ट्यून। अब देखिए डबल OD वाला है FLOOD, तो ओ डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ तो फ्लड। RWM रूम, डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ तो हो गया रूम। तो हुआ ना दोस्तों, इसी तरह से आप कोई भी वर्ड मीनिंग को बहुत ईजी आसानी तरह से पढ़ सकते हैं कि आपको वॉवेल का उच्चारण करने आना होगा। अगर उसके बाद में दिक्कत होता है तो रोज़ हमारे साथ वीडियो देखिए इंग्लिश सीखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। दोस्तों देखिए इस वीडियो में यहीं तक, लेकिन आप रोज़ अगर हमारे बने रहते तो बहुत तरह के सीख सकते हैं इंग्लिश पढ़ना, हर तरह से, हर एक वर्ड पे। तो बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी दबाए आने वाले वीडियो के। तो एक सब्सक्राइब करने का एक और तरीका है, यहाँ से लिंक को टच कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे आप। कुछ प्रीवियस वीडियो इसी तरह के अगर और देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट को टच कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो को डे 1 से देखने में आपको सहूलियत होगी। और मेरा मानना यही है कि आप अगर डे 1 से हमारे वीडियो को देखते हैं तो वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।